ये जो आपके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। क्वेश्चन है आपका 222। बोल रहा है कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और उनकी साइड्स 2√3। आप समझदार हैं, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और साइड्स आर सेम आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। आपने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को इस तरीके से ज्वाइंट किया है कि एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। अरे भाई, इसका एक ही तरीका है, कोई 10 तरीके नहीं। आप एक इक्विलेटरल ऐसे बनाइए, गया। एक इक्विलेटरल आप रिवर्स वाला बना लीजिए, ऐसे बनाएंगे, रिवर्स वाला ऐसे बना लेंगे। अगर इन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को हम मर्ज कर दें, चिपका दें एक दूसरे से, गेप खत्म कर दें, तो ये अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन जाएगा। क्या बनेगा कुल मिला के? ये मैंने बनाया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो फिर मैंने बनाया एक ये वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस खत्म कहानी। अब ये बन गया है एक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलेटरल में सभी साइड जो है वो 2√3, ये 2√3 होगा, तो सभी 2√3 होंगे ना, इसमें समझने जैसी कोई बात ही नहीं है, सब कुछ 2√3 होगा। फिर बोल रहे हैं एल्टीट्यूड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है। एल्टीट्यूड का मतलब आपको ये पता करना है कि ये कितना होगा, सिर्फ इतना ही पता करना है। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी साइड्स 2√3, तो ये पूरी साइड भी क्या होगी, 2√3 होगी। अगर पूरी साइड 2√3 तो हाफ कितना होगा, 2√3/2। तब ये जो मैंने छोटा सर्किल लगाया है, इतना एरिया सिर्फ क्या होगा, √3। आपको एच भी पता चल गया, हाइपोटेनियस, आपको बेस भी पता पड़ गया है। आपको कैलकुलेट करना है एल्टीट्यूड। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं 2√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस कितना है हमारे पास, √3 का स्क्वायर, और हाइट मुझे पता नहीं, वही तो मुझे पता करना है एल्टीट्यूड। इसको एक्स ले रहा हूँ, खत्म कहानी। 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 रूट का 3 रहेगा, 4 3 जा 12। इधर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। ये 3 यहाँ अगर माइनस होगा तो 9 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, 9 का मतलब होता है 3, मतलब एक्स निकल गया 3। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि आप एल्टीट्यूड, आप हाइट कैलकुलेट करके बताइए। आपकी हाइट निकल कर आएगी 3 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 227। और देखो तुम लोगों ने कितनी शानदार पीडीएफ बनाकर भेजी है मेरे पास में। आधा तो क्वेश्चन ब्लैक ही, वो साइड से दिख ही नहीं रहा है, आइडिया लगा कर ही मुझे उसको पढ़ना पड़ रहा है। एटलीस्ट यार पिक तो अच्छी खींचो यार, हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। चलो देखो, बोल रहा है इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है कि इन 10 सेंटीमीटर। डायगोनल हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस आपको पता होना चाहिए ना, रोम्बस क्या है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर की तरह ही होता है, सारी साइड्स उसमें सेम ही रहेंगे, बस थोड़ी सी स्लेंट रहती है। क्या रहती है, थोड़ी सी स्लेंट। जैसे रोम्बस मैंने बनाया, स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टैटिक होता है, इसकी दो साइड्स जो रहेंगी वो बिल्कुल पैरेलल रहेंगी, इतना ध्यान रखना है। ये हो गया रोम्बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसमें सारी साइड्स सेम रहती है और ये इसके डायगोनल्स होते हैं। अच्छा, डायगोनल्स तो होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें अगर दिमाग है तो गौर से देखो, ये डायगोनल जब कटेगा तो 90 डिग्री का एंगल बना, ये सभी डायगोनल 90 डिग्री एक दूसरे को काटते समय 90 डिग्री का ही एंगल तैयार करेंगे। मतलब मैं किसी भी एक की बात करूं तो ये बेस और हाइट, पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अप्लाई होगा। चलो अपन सारी बातें, रोम्बस में दो साइड्स स्लैंट्स होती हैं और वो आपस में सभी साइड्स पैरेलल तो रहेंगी, क्योंकि वो एक स्क्वायर की तरह चल रहा है। स्क्वायर का ही एक फॉर्म है, इसलिए ऑल साइड्स आर सेम रहेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डायगोनल से दूसरे को कट करते समय, ये ध्यान रखना है। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपके पास में बेस भी होगा, हाइट भी होगी, सब चीजों की जरूरत है। उनसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो डायगोनल है वो एक 24 है और एक 10 है। ऑब्वियसली एक डायगोनल लंबा हुआ है, एक डायगोनल, तो दोनों डायगोनल दिए तो एरिया तो निकाला जा सकता है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बोल सकते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये तो सॉल्व हो गया, 1/2, 24 इंटू 10,
10 कैंसिल होगा तो 120 आएगा, मतलब तीसरा और चौथा सी और डी जवाब तो वैसे ही कैंसिल हो गए, जवाब या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हमें पेरीमीटर भी पूछ रहा है, इसमें पेरीमीटर क्या है? मैंने बोला ऑल साइड्स आर सेम, अगर कहीं से एक साइड भी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सभी साइड्स पे टोटल कोई बोले, मैं तो नहीं समझाना चाहता। देखो जो पूरा डायग्राम दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा करके बता, किस डायग्राम की बात है, ऐसा कुछ डायग्राम है। ऑब्वियसली ये वाला डी बड़ा होगा और ये वाला डी थोड़ा छोटा होगा। ये पूरे का पूरा डी यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है, तो हाफ कितना होगा? 12। आई थिंक इतना समझ में आना चाहिए। ये वाला डी पूरे का पूरा 10 है तो हाफ कितना होगा? 5। ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश। ये पूरा डायगोनल अगर 24 है तो हाफ डायगोनल जो होगा वो 12 के इक्वल होगा। ये वाला डायगोनल पूरा 10 है तो जो हाफ डायगोनल होगा 5 के इक्वल होगा। और से देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो जहाँ एंगल बन रहा है उसमें ये वाली चीजें क्या होती है? राइट साइड वाली जो चीजें होंगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो तुम्हारी क्या होती है? बेस और राइट। ये वाली जो सबसे लंबी वाली होगी ये तुम्हारे लिए हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज का काम करेंगे। और हाइपोटेन्यूज ही क्या है? यहाँ पर रोम्बस की एक साइड का रोल प्ले करता है। अगर कहीं से आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो काम खत्म हो जाएगा। ये तो पता चल गया है, बेस इनटू हाइट क्या निकलेगा अपने पास में? इसका 1/2 बेस इनटू हाइट निकलेगा 12 6 5 या 30 कैलकुलेट हुआ है ये। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये क्यों लगाऊंगा? ये तो लगाना ही नहीं चाहिए, मुझसे एरिया थोड़ी पूछो, मुझे तो वो लगाना है, फिथागोरस थ्योरम लगाना है। ये तो जरा 1 मिनट ट्रेस कर दें फिर बात करें। फॉर्मूला अपन जो भी लगा रहे थे वो सही लगा रहे हैं, लेकिन अपनी नीड नहीं, अपनी नीड एरिया कैलकुलेट करने की है ही नहीं है इस ट्राइंगल। अपनी नीड है सिर्फ ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने की, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 169। यहाँ से हटेगा रूट कैलकुलेट होगा तो निकल जाएगा 13। मतलब मेरे रोम्बस में हर साइड ऑल साइड्स आते हैं, हर एक साइड 13 सेंटीमीटर की, जो पेरीमीटर निकलेगा रोम्बस का निकलेगा 13 इस 52। आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ए वाला 122 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत फिगर्स अपने को पता होना चाहिए, रोम्बस क्या होता है ये अपन ने शुरुआती क्लास में बताया होगा। आप फॉर्मूलाज भी लिख कर दिए होंगे, जरूरी फॉर्मूलाज है वो मैंने लिख कर दिए, बाकी इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। बेसिक फॉर्मूलाज लर्न करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 230 है और ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस 20 मीटर। रोम्बस अभी 2 मिनट पहले भी शायद क्वेश्चन रोम्बस का ही आया था, आपको रोम्बस हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये रोम्बस मैंने ड्रॉ किया। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हर एक साइड 20 है, रोम्बस में ऑल साइड सेम होती है, सभी साइड्स 20 है। चलो ठीक है 20 हमने ड्रॉ कर दिया। रोम्बस में डायगोनल भी होगा, ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। डायगोनल होता है थोड़ा छोटा होता है। आगे बोल रहा है इट्स स्मॉल डायगोनल इज 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल। मतलब जो छोटा वाला डायगोनल एरिया हमें पता करना, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है रोम्बस में 1/2 प्रोडक्ट इनटू डायगोनल। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो छोटा वाला डायगोनल वो बड़े वाले डायगोनल का 3/4, मतलब ये जो बिग वाला डायगोनल है तो मैं क्या मान ले रहा हूँ x, तो मेरा स्मॉल वाला डायगोनल वो क्या होगा 3/4 बोला है। आई थिंक इसने कहा लिखा है 3/4 मतलब 3x/4 हो जाएगा। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन तुम लोगों ने ध्यान दिया तो डायगोनल 24 है, तो ये जो नीचे स्क्वायर बन रहा है हर एक स्क्वायर की जो साइड हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है जो साइड होगी वो हाफ हो जाएगी। दोबारा से ये जो x है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के डायगोनल को x, ये हाफ कितना होगा हमारे पास में x/4। ये पूरे का पूरा 3x/4 है तो हाफ कितना होगा 3x/4 का भी हाफ करना पड़ेगा।
में ये नीचे वाले ट्राइंगल को अगर यहाँ उतार कर लेकर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ, ये हम लेकर आ जाए अगर पूरी साइड एक्स है तो ये वाली साइड कितने होगी एक्स अपॉन, पूरी साइड 3x/4 है तो ये क्या होगा 3x/4 का भी हाफ 8 हो जाएगा। और ये आपको 20 ऑलरेडी पता ही है, आपको डायगोनल पता करना है। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कर कर अगर हमें x पता चल गया, x ही तो हमारा डायगोनल, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। आपको बेस भी दिख रहा है, आपको हाइट भी दिख रहा है, आपको एच भी पता ही है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर अपन 20 स्क्वायर इक्वल्स टू x/2 होल स्क्वायर प्लस 3x/8 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर तो पता ही है अपने को 400 आएगा, ये हो जाएगा x² 4 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x² 64। तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहिए, 64 आएगा, 3 टाइम कटेगा तो 16x² प्लस 9x² 25x 400। 64 को यहाँ ले जाओ, 25 को यहाँ ले जाओ, 400 इंटू 64 अपॉन 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मुझे रूट लगा देना चाहिए यहाँ पे, रूट कैलकुलेट कर लूंगा। तो 400 किसका रूट होता है 20 का, 64 का क्या होता है 8, 25 का क्या होता है 5, 5 4 जा 20, 4 जा 32। मतलब हमारा जो एक्स है वो हमारा कितना कैलकुलेट होकर आया है, हमारा जो एक्स है वो अगर हम आगे की बातें करें तो हमारा जो x है वो तो कैलकुलेट हो गया है। और x का मतलब हमने क्या समझ लिया था, हमारा डायगोनल वो कितना निकल गया 32। अच्छा दूसरे डायगोनल के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला था, वो 3/4 है, मतलब 32 का 3/4 क्या 20। ये एक डायगोनल छोटा वाला मिल गया, एक डायगोनल आपको बड़ा वाला मिल गया। और आपको एरिया निकालना था, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 32 इंटू 24। इसको सॉल्व ही तो करना है, कितना होगा 320 और 64 384 स्क्वायर मीटर, मतलब सी आपका ऑप्शन यहाँ पर बनता है। समझ में आ गया होगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। आपको रोम्बस दिया हुआ था, रोम्बस की साइड दी हुई है और आपको डायगोनल को अगर हाफ कर दोगे तो जो ट्राइंगल बन रहे हैं 90 डिग्री वाले, उनकी साइड अपने को पता चल जाती है, उनका बेस भी पता चल जाता है, उनका हाइट भी पता चल जाता है। तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो हम अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा कोई हाई फाई फॉर्मूला यूज नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, जैसे रोम्बस ही आया है, इज 80% ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब अगर मैं एक रोम्बस फिर से ड्रॉ करूं, ये रोम्बस आपका ड्रॉ हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल बनेगा। ऑब्वियसली जो छोटा वाला डायगोनल होगा भैया वही 80% होगा बड़े वाले डायगोनल के। अगर बड़े वाले डायगोनल को मैं क्या मान लूं 100, तो छोटा वाला डायगोनल क्या बन जाएगा 80। अगर काटूं तो 24 या 25 है, मतलब इनका रेशियो 5:4 निकलेगा। इसको 5/4 रख दो, 5x 4x रख दो, कोई दिक्कत वाली बात। तो फिलहाल आपको दो डायगोनल पता चल गए, एक 5 की में एक 4 की रेंज। The area of rhombus how many times of square of the length of the other diagonal। आपको पहले तो एरिया पता कर लेना, एरिया क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 2 जा 2 5 जा 10। मतलब हमारे रोम्बस का जो एरिया निकला है, एरिया ऑफ वो तो कितना निकल गया आपके पास में 10। अब क्वेश्चन को लैंग्वेज को तो ध्यान से देखो, क्या बोल रही है क्वेश्चन, बोल रहा है the area of rhombus is how many times the square of length of other। डायगोनल 80% था, दूसरा डायगोनल क्या था हमारा 5 ले लिया था। 5 का स्क्वायर बोल रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है वो हमारे दूसरे डायगोनल का सिर्फ होता है। अगर बोलता डायगोनल हमारे एरिया का तो डायगोनल को ऊपर रखो, बोल रहा है एरिया हमारे डायगोनल का कितना टाइम्स है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। 5 2 जा 5 5 2/5 टाइम्स, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आएगा आपके लिए। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये इजी था, एक दो बार देखोगे तो बहुत। देखिए क्वेश्चन नंबर 235 है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। अभी ट्रेपेजियम हमें पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम क्या होता है
कि होता तो क्वाड्रिलेटरल ही है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या रहता है कि ट्रेपेजियम में दो साइड्स हमेशा पैरेलल रहेंगी, दो साइड्स हमेशा स्लैंट रहेंगी, लेकिन वो स्लैंट साइड्स पैरेलल नहीं रहती। अगर स्लैंट साइड पैरेलल होगी तो वो रोम्बस बन जाएगा। तो कहने का ही कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, दो साइड्स पैरेलल होंगी लेकिन वो सेम लेंथ की होंगी ऐसा जरूरी नहीं। बाकी दो साइड स्लैंट होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और सेम लेंथ वाली होंगी ऐसा जरूरी नहीं। इसको अपन बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये इसकी हाइट होती है। ट्रेपेजियम का अगर एरिया की बात की जाए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट का मतलब पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट बोलते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दोनों साइड का टोटल बोलेंगे, 1/2 कर दो, इससे एरिया निकल कर आ जाए। एक बात और ध्यान, मिड पॉइंट के बारे में बात करें, ये ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, अगर हम इसका एवरेज निकालें तो हमें ये जो स्लैंट साइड थे उनका मिड पॉइंट का डिस्टेंस पता चल जाए। तब अगर ऊपर वाली साइड कितनी है 4 और नीचे वाली साइड कितनी है मान लो 6, तो जो बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्स से तो वाई, तो एक्स से वाई तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 6 + 4/2, तब 5 कह रहा है। इन सब चीजों की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। देखिए आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। आपको हाइट मिल गई है, हाइट कितनी दी हुई है, इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द स्लैंट साइड इक्वल